तो स्टूडेंट्स आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए मुख्य रूप से जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें है आणविक ठोस। अभी जो आणविक ठोस है पहले इसको हम परिभाषित करेंगे। नाम से स्पष्ट है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु हो, वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु हो उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मींस ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला हम ले रहे हैं इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस। तो पहले अध्रुवीय आणविक ठोस को परिभाषित करेंगे हम कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो, वे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेंगे। इसमें देखिए ठोस हाइड्रोजन है, ठोस ऑक्सीजन है, ठोस नाइट्रोजन है, ठोस क्लोरीन है, ठोस बेरिलियम क्लोराइड है, ठोस बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठोस कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठोस CO2 जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठोस आयोडीन। ये सभी जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं सारे के सारे अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। दूसरा हम इसमें ले रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। वही पहले इसको डेफिनेशन हम इसका लेंगे कि वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो, वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उन्हें हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये भी मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस में पहला एग्जांपल है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठोस हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठोस हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ठोस H2O हो गया, ठोस अमोनिया है, ठोस एथेनॉल है, ठोस हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये सभी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इसमें इनमें पोलरिटी पाई जाती है। नेक्स्ट एक नोट हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हम लेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है ये ध्रुवीय आणविक ठोसों में से ही लेंगे हम। देखिए हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि वे ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय होंगे, वे ध्रुवीय आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे देखिए ठोस H2O, हमें पता है ठोस H2O अणुओं के मध्य बर्फ में आइस में हाइड्रोजन बंध होता है। ठोस अमोनिया में भी हाइड्रोजन बंध बनता है अमोनिया अणुओं के मध्य। ठोस हाइड्रोक्लोरिक में बनेगा और ठोस एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बंध बनता है। इसलिए इनको ठोस H2O, ठोस अमोनिया, ठोस हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठोस एथेनॉल को हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस भी कहते हैं। अब इसमें हम दूसरा प्रकार ले रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का, आयनिक ठोस। जैसा कि देखिए नाम से स्पष्ट है भाई वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन हो उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। और इनमें आयन के रूप में मुख्य रूप से कैटायन और एनायन होते हैं। और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, विपरीत जो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं कैटायन और एनायन, इनके मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और इस आयनिक बॉन्ड को हम मुख्य रूप से स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पर हम कुछ ले रहे हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये सभी जो साल्ट हैं ये आयनिक ठोस होते हैं। अब आयनिक ठोसों का एक मुख्य गुण और है, ठोस अवस्था में ये सभी जो आयनिक ठोस हैं, ये सभी जो साल्ट हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में ये विपरीत आवेशित आयन कैटायन और एनायन में वियोजित हो जाते हैं और ये आयन ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब इसमें धात्विक ठोस है 3 नंबर पर। वही नाम से स्पष्ट है कि भाई वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु परमाणु हो, वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु परमाणु हो धात्विक ठोस कहलाते हैं। और इस सभी जो धात्विक ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनमें धातु परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। और ये जो धात्विक बंध है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए धात्विक ठोसों के, मेटेलिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो उच्च होते हैं, इनके जो गलनांक हैं वो उच्च होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं। जैसे देखिए कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम, सभी मेटल्स आ गई, सभी धातु, कांसा, पीतल, नाइट्रोन और सभी मिश्र धातु, ये सभी धात्विक ठोस होते हैं।
विद्युत के सुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें धातु परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस का लास्ट टाइप हम ले रहे हैं सहसंयोजक ठोस। तो देखिए ध्यान देना, वे ठोस, सहसंयोजक ठोस हम ले रहे हैं वे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु हो, वे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु हो तथा परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनते हो, तथा इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनते हो, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इन्हें हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और प्रकृति का सबसे प्रबल व स्थायी बंध सहसंयोजक बंध होता है। इसके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, जैसे देखिए डायमंड हो गया, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड व क्वार्ट्ज, ये सभी सहसंयोजक प्रकृति के ठोस हैं। इन्हें हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं।